फाइनली वन पीस का लेटेस्ट चैप्टर आ चुका है। और भाई इसका स्पॉइलर तो मैंने एक्सप्लेन नहीं करा क्योंकि मैं इसका वेट कर रहा था चैप्टर आने का। इसका ऑफिशियली ट्रांसलेटर आ चुका है। तो बिना टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो तरफ बढ़ता है उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। और बात करें इस चैप्टर की, इस चैप्टर का जो नाम होने वाला है वो होगा कफ ऑफ फ्रेंडशिप। और हम चैप्टर के अंदर देखते हैं जहाँ पर ये सब लोग आउल लाइब्रेरी के अंदर पहुंच चुके होते हैं। और जो लाइब्रेरी होता है बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा होता है। वहाँ पर बहुत सारे जाइंट बड़े बड़े बुक होते हैं। और साथ ही जो हमारे बोनी और चॉपर होते हैं वो दोनों बुक के ऊपर बैठ रखे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं कि ये जो बुक है कितना ज़्यादा बड़ा है और इसमें जो भी शब्द लिखे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा होते हैं। और ये देख के दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, एंजॉय करे जा रहे होते हैं। और साथ ही हम इस लाइब्रेरी के ऊपर की तरह नोटिस करते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा जो आउल होता है ऊपर से हट के देखे जा रहा होता है। और ये जो आउल होता है इसका नाम होता है बाइबलॉट, ऐसा कुछ नाम होता है इसका। और ये जो बंदा होता है जो आउल होता है ये इस लाइब्रेरी का करता धरता मतलब पूरा संभालता है। और तभी जो हमारा सोल होता है वो बताना स्टार्ट करता है ये जो आउल है इसका ही पूरा लाइब्रेरी है और ये पूरा संभालता है। और जो भी ये बुक यहाँ पर जो बड़ा होता है वो सब इसके पावर के कारण ही होता है। यहाँ पर एल्वर्फ की जो लाइब्रेरी है इसमें बुक जो होता है सब इसके कारण ही बड़ा होता है। और साथ ही यहाँ पर ये भी बताता है कि जो एल्वर्फ है ये बाहर के दिनों से कट ऑफ है, इसलिए यहाँ पर कभी भी बाहर का जो न्यूज़ होता है वो कभी भी अंदर नहीं आता। लेकिन जो यहाँ के जो मछुआरे होते हैं जो न्यूज़पेपर लेके आते हैं एल्वर्फ के अंदर वो इस लाइब्रेरी के अंदर ही आके वो बड़ा हो जाता है, जिस कारण जितने मतलब होते हैं मतलब हमारे एल्फ वो पढ़ पाते हैं। और तभी साइड को जो हमारा लिलित होता है वो आउल की इस पावर के बारे में सुन के उसे कहना स्टार्ट करता है कि इस आउल ने रियल गम फ्रूट को खाया होगा जिस कारण इसके अंदर इस टाइप के पावर है। ये साथ ही ह्यूमन बींग्स को नहीं लेकिन जो अनऑब्जेक्टेड चीज़ें उन सबको भी बड़ा कर सकता है। और दोस्तों जो सॉल होता है वो रॉबिन से पूछना स्टार्ट करता है, तुम्हारी यादें कुछ ताज़ी हुई इस जगह पे आने के बाद? ये बात सुनने का जो रॉबिन होती है मेरी कहती है हाँ, यहाँ पर आने का कुछ ना कुछ याद है जो मेरी वापस आना स्टार्ट हो चुकी है और मुझे अच्छा भी लग रहा है। और तभी इस जगह पे जो हमारा चॉपर होता है वो रॉबिन से आके पूछना स्टार्ट करता है क्या इस लाइब्रेरी के अंदर मेडिकल भी बुक होंगी भी क्या? ये बात सुनने के बाद जो हमारी रॉबिन होती है कहती है हाँ होंगे बट बहुत कम ही होंगे, ज़्यादातर यहाँ पर हिस्ट्री की बुक है। और तभी साइड के और से सॉल होता है कहना स्टार्ट करता है यहाँ पर जितनी मेडिकल की बुक है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। और साथ ही अगर एक बार बड़ी बुक को कर दिया जाए तो वो छोटी नहीं हो सकती। ये सब बातों बता ही रहा होता है। और साथ ही हम दूसरी जगह बाहर लूफी साले को देखते हैं वो अपना अलग ही मजे कर रहा होता है। वो ना जो होता है एल्बफ के जो छोटे बच्चे होते हैं उन सब का झूला झूल रहा होता है वो भी इतना स्पीड में कि उनकी फाड़ के एक कर देता है। और साथ ही हम यहाँ नोटिस करते हैं लूफी के साथ हमारा एक और बंदा होता है जो कोई और नहीं ऊसो होता है, जो कह रहा होता है कि हे लूफी इतना तेज मत करो। लेकिन जो लूफी होता है तो अपने में ही धुंध होता है। और तभी जो हमारी नामी होती है वो आके इन दोनों को बजा देती है और कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, ये बच्चों ऐसा मत करो। और हम दूसरों बच्चों को देखते हैं वो जाके जो जड़ होती है जाके उसको हक कर लेते हैं और कहते हैं कि ये बच्चे हमें तंग कर रहे हैं। दूसरा हम लूफी को देखते हैं जो लूफी को चिल्ला रहा होता है और कहते हैं कि तुम लोग वॉरियर के बच्चे हो, तुम ऐसा कैसा कर सकते हो। और तो जो सांजी होता है इनके बीच में आके कहना स्टार्ट करता है लूफी ऐसा मत कहो। और वैसे भी वो बच्चे नॉर्मल बच्चे हैं, वो अपनी लाइफ में उन लोग ऐसा फाइट वाइट नहीं करते, वो बस नॉर्मल एंजॉय कर रहे हैं। और हम देखते सब बात खाए तो लूफी को मतलब बता ही रहा होता है। वो तभी नोटिस करता है जो बच्चा होता है वो हमारे जड़ के बुब्स पे लगने के बाद वो इससे देख के अजीब सा स्माइल देना स्टार्ट कर देता है। ये देख के जो हमारा सांजी होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और कहता है कमीने बच्चों। और हम देखते हैं इन लोगों की बातचीत यहीं पर चली रही होती है लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर कॉलन आ जाता है और आके हमारे लूफी पे अपने लकड़ी के तलवार से अटैक कर देता है। लेकिन जो तलवार होता है वो लूफी से लगने से पहले ही टूट जाता है। और ये देखने के बाद जो कोलन होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है क्योंकि लूफी ने उसके अटैक को इजीली टेक डाउन कर देता है। और तभी जो लूफी होता है अपने गियर थर्ड का जो होता है एलिफेंट पंच उसको इस्तेमाल करता है, उस पर अटैक करता है। लेकिन जो कॉलन होता है उसको डॉज कर देता है। ये देखने के बाद सब लोग बिल्कुल ही शॉक होते हैं क्योंकि कोई नॉर्मल बात नहीं है कि लूफी का एक अटैक को इतना अच्छे से डॉज करना, वो भी कॉलन टाइप है बंदे को। और ये देख के जो लूफी होता है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और कहता है कि चलो कोई तो एल्बफ में जो मेरे से लड़ने के लायक है। और ये बात क्या तो है जो लूफी होता है वो देखे जा रहा होता है। और दूसरे जो बच्चे होते हैं स्कूल के वो सब लोग हमारे कॉलन को बहुत ज़्यादा बुरा भला बोल रहे होते हैं और साथ ही लूफी को ही बोल रहे थे और कहते हैं कि लूफी हमें पता नहीं था तुम लड़ाई झगड़ा करते हो। अरे बात में कॉलन का बिल्कुल ही शौक रहा था, मतलब क्या लूफी तुम हो लूफी, सच में तुम तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो और तुमने ताकत दिखाया। और दूसरा जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो कॉलन को बोल रहे होते हैं साले गधे तू क्या बात कर रहा है, तू ऐसा निकलना, जब भी देखो हर जगह लड़ाई करते रहता है। ये बात सुनो कॉलन गुस्सा हो जाता है और मैं चिल्लाता है और कहता है कि तुम जैसा कमजोर तो नहीं हूँ मैं। और तो पीछे की ओर से हमारी रिप्ले होती है यहाँ पर आ जाती है और आके कहते हैं कॉलन से यहाँ पर ऐसे तबाही मत मचाओ और साथ ही तुम जो काम करना है वो अपना वो काम करो। और ऊपर से तुमने जो अटैक करा था वो बहुत ज़्यादा कमाल का था। और ये बात सुनो कॉलन होता है वो तभी जिसके हाथ में खाना होता है वो दे देता है, कहता है मॉम ये लो आपके लिए खाना मैं लेके आया हूँ। और ये बात सुनो सब लोग शौक होता है, कहता है क्या मॉम। और दूसरा सांजी होता है बिल्कुल ही शौक होता है और तभी कहना स्टार्ट करता है अगर तुम्हारा बच्चा है उसे हल्का को सिखाओ तो सही वो ऐसा किसी पे कैसा अटैक कर सकता है। और दूसरा जो कॉलन होता है वो कहना स्टार्ट करता है और भाई देखो जो मेरे डैड है वो एक इंसान है तो तुम मुझे ऐसा जज नहीं कर सकते। और ऐसा बातें सुनने का सब लोग बोलते हैं क्या इंसान। और ये बात सुनकर तुम्हारे मन में जो आ रहा है
मेरे मन में भी वो आ रहा है और साथ ही जो हमारा सांजी उसके मन में भी वही आ रहा है, मतलब इसने करा कैसे होगा, बच्चा हुआ कैसे होगा। और तभी जो सांजी होता है ये सब बातें सोच ही रहा होता है और तभी जो हमारी रोल प्ले होती है कहना स्टार्ट करती है। सच कहूँ तो जो मेरी शादी बहुत ज़्यादा अलग टाइप से हुई थी, क्योंकि जो मेरा पति वो एक इंसान है, तो हम दोनों में से जो उसकी एज है वो तो बढ़ती रहेगी और वो बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा अलग टाइप का है, तुम तो समझ सकते हो। और ये बात सुनने का जो सांजी होता है घंटा कुछ समझ नहीं पाया होता, ना ही मैं कुछ समझ पा रहा होता यहाँ पर। और हम दूसरी बार देखते हैं जहाँ पर सब लोग जो होते हैं लाइब्रेरी के अंदर पहुँच चुके होते हैं और जो लूफी होता है वो भी पहुँच चुका होता है लाइब्रेरी के अंदर, और जाके बिल्कुल ही शॉक होता है, सबको देखे जा रहा होता है, हाय हेलो चल रहा होता है इनके बीच में। और साथ ही जो लूफी होता है वो पार्टी में इनवाइट करता है इन सबको जाने के लिए, लेकिन जो हमारी रॉबिन होती है साफ इनकार कर देती, कहते तुम लोग जाओ, मैं थोड़ा बातचीत करूंगी। और तभी जो पीछे की ओर से जो हमारा सॉल होता है वो कहना स्टार्ट करता है जो पार्टी हो 3 दिन तक चलेगा, तो मैं आराम से बाद में चल जाऊंगा, तब तक मुझे थोड़ा बात करने दो रॉबिन से। और तभी साइड का जो लिलित होती है वो भी कहना स्टार्ट करती है मैं भी तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मुझे एल्बम का रेजिडेंट चाहिए, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। और साथ ही जो हमारी बोनी होती है वो भी कहना स्टार्ट करती है मुझे भी एल्बम का रेजिडेंट चाहिए, तो मैं इसके साथ ही जाने वाली हूँ। और दूसरा जो हमारा सनी होता है वो भी कहता है कि तुम लोग भी जाओ, क्योंकि मुझे थोड़ा कुछ काम है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो एडम ट्री है उनके साथ मुझे खरीदना वरीदना, मतलब काइंड ऑफ बिजनेस करना है। और क्योंकि जो हमारा सनी होता है उसकी जो बॉडी होती है उसके अंदर मतलब एडम ट्री का जो मटेरियल होता है मतलब एल्बफ का, तो इसी कारण वो चाहता ही खरीदना, इसलिए वो यहाँ रुकने वाला है इनके साथ। और ये बात सुनो लोफी कहना स्टार्ट करता है तुम्हें जो करना है करो यार, मुझे बहुत भूख लगा, मुझे जाने दो, मैं जाने वाला हूँ। और तभी जर्ड होते सबको रोकते बोलते हैं जरा रुक जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वो तभी होता सबके लिए कपड़े दे देती है इस ठंड के लिए, और जो कपड़े होते सब लोग पहन लेते हैं और साथ ही इन सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और देखने में लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहे होते हैं, क्योंकि जो उनका लुक होता है बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका होता है एल्बफ के अंदर। और हम देखते हैं सब लोग मिलके जो होता है वो विलेज वेस्टर्न विलेज जो होता है एयर का होता है वहाँ लोग जाना स्टार्ट कर देते हैं उस साइड के अंदर। और दूसरा हम उस विलेज के वहाँ पर देखते हैं जहाँ पर हमारा वो सैंक का जो कॉफ़ी होता है मतलब कॉफ़ी वाला बंदा होता है वहाँ पर आ चुका होता है जाइंट्स के सामने, और आके उनसे पूछना स्टार्ट कर देता कि आखिरकार वो लोकी कहाँ पर है। ये बात सुनने का बोलता है क्या लोकी, आखिर तुम हो कौन, तुम यहाँ पर आए कैसे बेंचो, ये सब बातें ब्ला चल रहा होता है। और ये बात सुनने के बाद जो साइड में जो लड़की होती है वो कहना स्टार्ट करते हैं मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ, ना कि तुमसे पूछ रही हूँ कि वो लोकी कहाँ पर है, हमें उनसे मिलना है, क्योंकि हमारा जो किंग की कुर्सी है वो खाली है और हमें चाहिए, वो कहाँ पर है साफ बता दो। ये बात सुनने का जो मतलब तो होता है मतलब जाइंट होता है वो साफ इनकार करता है कि नहीं मैं नहीं बता रहा, जो करना कर ले, तू खड़े रह, तू जा कुछ भी कर, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये सब बातें कहता है, उकसा रहा होता है। लेकिन जो बंदी होती है उसमें पता नहीं क्या अजीब टाइप का पावर होता है, ऊपर पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे वो बंदा होता है मतलब हमारा जाइंट होता है वो अचानक से घुटनों के बल आ जाता है और उसके पैर में चोट लग जाता है जहाँ पट्टे पट्टे बन चुकी होती है और उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। ये देख के दूसरा जो होता है हमारा जाइंट पूछना स्टार्ट करता है आखिर क्या साले तुझे क्या हुआ और तू ऐसा बैठ क्यों गया। वो कहना स्टार्ट करता है मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और दूसरा जो होली नाइट वाली लड़की होती है मतलब जिसने मास्क पहन रखा होता है वो कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगा तुम बस मुझे ऐसे हल्के में लोगे, बट तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ जितना तुम सोच भी नहीं सकते। और सब बातें कही जा रही होती है। और हम दूसरा लूफी की जो टीम को देखते हैं पूरा एल्वा पे सैंटा पार्टी हो रहा होता है, हम लोग पहुंच चुके होते हैं और सब लोग जाकर हम बिल्कुल ही धमाका मचा रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो बिग बॉम में जो बाकी था मतलब जो एल्बफ के जो भी उनके दुश्मन थे उन सबको हराने के बाद स्ट्रॉ हेड की जो टीम होते हैं उन सब लोग मिलके एल्बफ में जाइंट के मिलके एंजॉय करे जा रहे होते हैं और पार्टी करे जा रहे होते हैं इसी खुशी में। और हम दूसरा भाई कर देखते हैं जहाँ पर से एक बड़ा सिप होता है वो उड़ते इनकी तरफ भी आ रहा होता है, जिसके ऊपर एक बंदा बैठा होता है जिसका नाम होता है स्टानसैन। और हम देखते हैं जो हमारा लोफी होता है उससे नोटिस कर लेते हैं और कहता है हे तो वही हो ना स्टानसैन। और ये बात सुन के स्टानसैन कहता है हाँ, और वैसे ही मुझे हजरुद्दीन ने बताया था कि तुम्हारे अंडर में काम करना है और वैसे भी तुम्हारा शुक्र है उस टाइम मुझे आज़ाद करने के लिए। हमें पास में पता है कि जो लूफी होता है इसको आज़ाद करता है और इसी कारण जो हमारा बंदा होता है बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होता है लूफी को लेके। और हम तभी देखते हैं बड़ा सा जाइंट होता है वो यहाँ पर आ चुका होता है जिसका नाम जारुल होता है। और जो बंदा होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है जो 450 साल उतना कुछ उसका एज होती है मैक्सिमम, 400-500 मुझे पता नहीं है कितना कंफर्म नहीं है। बट ये जो बंदा होता है आके कहना स्टार्ट करता है तुम सब लोग मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए देख रहे हो। और हम इसके सर पे नोटिस करते हैं इसके सर पे एक तलवार होता है जो घुस रहा होता है आर पार होता है। और ये देख के जो हमारा लूफी होता है बिल्कुल इसकी फट के 424 हो चुकी होती है और कहता है कि आखिरकार तुम्हारे सर पे वो क्या है, वो तलवार पूरा आर पार हो चुका है, तुम ठीक तो हो ना। ये बात सुन ज़रूर कहना स्टार्ट करता तुम उस पर ध्यान मत दो, लक के लिए मैं बहुत ज़्यादा किस्मत वाला हूँ इसलिए मैं बच चुका हूँ। वो जो तलवार है मेरे हेलमेट के आर पार हुआ ना कि मेरे सर के। तभी लूफी कहना स्टार्ट करता वो भी ठीक है बट फिर भी तुम्हें उतार देना चाहिए ना। ये बात सुनने का ज़रूर कहता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है। और इसी के जो चैप्टर होता है इसी सस्पेंस का यहीं पर खत्म हो जाता है। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और साथ ही इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका स्पॉइलर मैं जल्दी लेके आऊँगा जब। और बाय द वे बेल बटन को ऑन रखना वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। और इस चैनल पे मैं पूरे तरीके एक्टिव हो चुका हूँ। जो सेकंड चैनल है वहाँ पर भी भाई मेरा मांगा मतलब जो है एनिमी का रिकैप आते रहेगा और इस चैनल पे भी कंटिन्यूली वीडियो आते रहेंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। बाय द वे सायोनारा।